देखा, भगवान भी कह रहे कि थोड़ा सब्र करिए मिस्टर हस्बैंड। इसे सब्र करना नहीं, उम्मीदों पे पानी फेरना कहते हैं। आप तो नाराज हो गए मिस्टर गुलाबो। उन्नति बिटिया, तू ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच बुआ जी मुझे बचाने के लिए। आपको तो पता भी नहीं था कि प्रीत भाभी के साथ जो कुछ भी हुआ वो मैंने किया, लेकिन फिर भी आपने मेरा साथ दिया। बिल्कुल एक माँ की तरह मेरी ढाल बन गई बुआ जी। थैंक यू सो मच। माँ की तरह क्या? हाँ, मैं तो माँ ही हूँ तेरी। मैंने तो बचपन से तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है बिटिया, लेकिन तूने जो आज किया है ना, बहुत बड़ी बेवकूफी थी और खतरनाक भी। 1 मिनट नहीं लगता राघव और रीत को तेरा झूठ पकड़ने में। लेकिन हाँ बिटिया, आज जो तूने किया है उसकी हिम्मत दिखाने के लिए मैं तेरी तारीफ भी करती हूँ। तूने अपने अंदर के गुस्से को खुद को जलाने नहीं दिया, बल्कि उसका हथियार बनाकर तूने अपने दुश्मन पर वार किया। इस चीज का क्या फायदा बुआ जी? इस चीज से तो राघव भाई और रीत भाभी और करीब आ गए और एक बार फिर मुझे उनके प्यार के आगे झुकना पड़ा। उन्नति बिटिया, ये हार जीत में भी बदल सकती है। तुझसे सिर्फ एक गलती हुई, तू अकेले अपने दुश्मन पर वार करने चलती। लेकिन अब मैं तेरे साथ हूं। तू जानती है, मेरे अंदर जो रीत के लिए नफरत की ज्वाला है ना, वो तेरे गुस्से से भी कहीं ज्यादा तेज है। इस बार तू मुझे वार करने दे। तूने जो शुरू किया है ना, उसे खत्म मैं करूंगी। ये वादा है मेरा। बुआ जी, इसमें क्या मैं भी आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? बिल्कुल। आज तक कोई भी युद्ध और कोई भी योद्धा अकेले नहीं जीता है। तू यहाँ क्या कर रही है? अभी के अभी निकल यहाँ से। अच्छा वो पापा आप मिल गए, मैं आपसे भी मिल गई। वैसे तो मैं ध्रुव को राखी बांधने आई थी, पर और मुझे ये भी पता था कि आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा मैं आई, इसलिए पापा मैं ये क्या पापा पापा लगा रखी? मर चुका है तेरा पापा तेरे लिए। और एक बात ध्यान से सुन ले, चाहे मेरा रेस्टोरेंट हो या मेरा परिवार, मेरे परिवार के हर एक सदस्य से तू दूर रहेगी। निकल यहाँ से, मैं कह रहा हूँ निकल। चाचा जी प्लीज, क्या कर रहे हो आप? मेरी बहन मेरे रेस्टोरेंट मुझसे मिलने आई, थोड़े टाइम की तो बात है, ये राखी बांध के चली जाएगी। ध्रुव, ये तेरे अच्छाई का फायदा उठा रही है, इसे पता होना चाहिए। चाचा जी, स्मिता, आई एम सॉरी। नहीं ध्रुव, तू क्यों सॉरी बोल रहा है? डांटी से ही इतने दिनों बाद पापा ने मुझसे बात तो की। हाँ, नहीं बोला था आज तक मुझे कभी ऐसा, पर कोई बात नहीं, मैं इतने भी खुश हूँ। अरे वाह, तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गई। अच्छा चल तू बैठा, पहले मैं तुझे राखी बांधती हूँ, वरना दिव्या फिर से कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेगी मुझे घर में ना घुसने देने का। मुझे नहीं पता मैं तेरी बहन कहलाने लायक हूँ या नहीं, तू अभी भी मेरा भाई बनकर मेरा साथ दे रहा है, उसके लिए थैंक यू। तूने उन्नति के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया, ध्रुव, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। स्मिता, सच कहूं तो मुझे गुस्सा तो बहुत आया था तुझ पे, लेकिन जब तुझे तकलीफ हुई ना तो मुझे रियलाइज हुआ कि हमारा रिश्ता ये छोटी छोटी गलतियों और नादानियों से बहुत बड़ा है। थैंक यू ध्रुव, आज तूने फिर से मेरी रक्षा की। जब दिव्या के भाई गुंडागर्दी कर रहे थे ना, तो मुझे लगा मेरे साथ कोई नहीं खड़ा, पर तूने उन्नति को उसकी सजा देकर फिर से ये प्रूफ कर दिया कि
मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा भाई मेरे साथ है। और पता है, मुझे लगता है कि उन्नति को ना वही सजा मिलनी चाहिए थी। देख स्मिता, मैं और दीदू हमेशा तेरे साथ खड़े नहीं रह सकते। तू बात को समझ। वो घर ना बुरे लोगों से भरा हुआ है, वो कभी तेरा अच्छा नहीं चाहेंगे। तू सोच ले एक बार, प्लीज घर वापस आ जा प्लीज। ध्रुव, पता है, मैं ना हमारी मस्ती, हमारा लड़ना झगड़ना, हमारे घर की छोटी छोटी खुशियां, मम्मी के ताने, पापा का चाय पढ़ना, न्यूज़पेपर फोल्ड करना, सब कुछ बहुत मिस करती हूँ। पर प्लीज मुझे घर आने के लिए मत बोल। अगर इस राखी तू मुझे कोई भी गिफ्ट दे सकता है ना, प्लीज मुझे घर मत बोलना, प्लीज। पूनम बहू, लगता है आजकल मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचती। सॉरी मम्मी जी, वो ये तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारा मायका नहीं, जहां तुम अपनी दोस्तियां निभा रही हो। ससुराल में तुम्हारे क्या कर्तव्य हैं, ये हमेशा याद रखना। खैर, मेरी सहेली रेखा ने अपने घर में सत्संग रखा है। राघव, वीरेन, तुम दोनों जानते हो कि रेखा आंटी हमारे परिवार के लिए क्या है। उन्होंने हम सबको बुलाया है, हम सब जाएंगे। प्रीत, तुम आज ऑफिस थोड़ी देर से जा सकती हो क्या? अब राघव, मैं ऑलरेडी छुट्टी ले चुकी हूँ। ग्रेट। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? तुझे क्या हो गया? जहाँ रीत भाभी जाएंगी मैं वहां नहीं जाऊंगी। उन्हीं फालतू की बातें मत कर। मैं कहूंगी, और आप मुझे कोई रोक टोक नहीं कर सकते क्योंकि आप मेरे भैया नहीं हैं। तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। मैं रीत भाभी के साथ नहीं जाऊंगी, मतलब नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं उन्नति, तुम सत्संग में चली जाओ। वैसे भी मैंने छुट्टी कुछ और काम के लिए ली थी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे रीत, तुम्हें इसकी जिद के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं राघव, सच में मैं वैसे भी रेखा आंटी को नहीं जानती और आप लोग उनकी पुरानी फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो मुझे लगता है कि आप सबको जाना चाहिए। सच कहूं राघव, सत्संग में लड़ाई नहीं, शांति की जरूरत होती है। वहां रेखा के घर जाकर भी हम आपस में लड़ते रहेंगे तो सब हमारा मजाक ही उड़ाएंगे। रीत अगर नहीं जाना चाहती, घर में रहना चाहती है तो रहने दो ना। हम अगले फंक्शन में उन्नति की जगह रीत को ले जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को जो करना है करो। मम्मी जी, हाँ, ये 2 कौड़ी की स्मिता तो नहीं जाएगी ना हमारे साथ फंक्शन में? क्योंकि प्रतीक की सिर्फ एक ही वाइफ है और वो मैं हूँ। तो जहाँ प्रतीक जाएंगे ना, वहां मैं जरूर जाऊंगी। स्मिता ठीक कह रही है, मैं स्मिता के साथ जाऊंगा। ठीक है, ऐसा है तो मैं नहीं जाऊंगी। मिस मुरैना, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी इज्जत के लिए लड़ूं, तो तुम्हें भी मेरी इज्जत की परवाह करनी होगी। पर जाओ, जाकर तैयार हो। ए लड़की, इतना स्माइल करने की जरूरत नहीं है। इसे तुम अपनी जीत मत समझो, क्योंकि बहुत जल्द हार का तमाचा तुम्हारे मुंह पर पड़ने वाला है। 15 मिनट में निकलेंगे। जी लो, जी लो अपनी बची खुची जिंदगी के ये हसीन पल, क्योंकि आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है रीत रिपोर्टर।